आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। दिल्ली की तरफ किसानों का जो कूच था वो अपनी चरम सीमा पर है। बता दें कि उनकी जो मांगे हैं उन्हें सरकार सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा उन पर शर्तें लगा रही है। बता दें कि किसानों के लिए जो बिल बनाया गया है, जो कृषि बिल बनाया गया है, उस पर किसान इसलिए नाराज़ हुए कि उनसे मशवरा क्यों नहीं लिया गया, उनसे राय क्यों नहीं ली गई। और उन्होंने जो किसान के जो संगठन है उनका साफ साफ ये कहना है कि उस बिल से सिवाय नुकसान के किसानों को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। जबकि परसों मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि एक ऐतिहासिक बिल है, कि किसानों को नई दिशा मिलेगी, उनके अंदर उन्नति आएगी, उनका प्रोग्रेस होगा। लेकिन मामला एकदम उल्टा है। अगर वाकई वज़ीर आज़म की बात सही है तो फिर ये इतनी बड़ी तादाद में, इतनी लाखों की संख्या में किसान आज सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं। इनके आंदोलन को देखते हुए उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की गई, उन पर पानी की बौछारें मारी गई, आंसू गैस के शेल दागे गए, सड़क पर खड्डा खोद दिया गया, ट्रक खड़े कर दिए गए, बुलडोजर खड़े कर दिए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिल्ली को घेरे रहे और उन्होंने चाहो तो दिल्ली का घेराव अभी भी किया हुआ है। कल अमित शाह मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप वो दिल्ली के बुराड़ी मैदान में चले आएँ। वो जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर वो शांतिपूर्ण धरना शुरू करेंगे, हम दूसरे ही दिन से उनसे बातचीत शुरू कर देंगे। इस पर बात बनी नहीं, बल्कि किसान और नाराज़ होकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि एक तो हमारी मांगें नहीं मानी जा रही, ऊपर से हम पर शर्तें लगाई जा रही हैं। उनका साफ साफ ये इल्ज़ाम है किसानों की जो संगठनें हैं कि हमें वहाँ बुलाकर घेर लिया जाएगा, वहाँ से फिर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, ना ही मीडिया को कोई कवरेज होगा। तो किसानों ने उस पर अपनी शर्त रखी है कि हमें या तो जंतर मंतर जाने दिया जाए या रामलीला मैदान जाने दिया जाए, तब हम यहाँ से इस बॉर्डर को खाली करेंगे। दिल्ली का जो बॉर्डर है, जो उन्होंने घेर रखा है, उसे हम खाली कर देंगे। आज सुबह से भी यूपी और दिल्ली का बॉर्डर जो है वो भी काफ़ी संगीन बना हुआ है। किसान बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं, ट्रैली के साथ, ट्रैक्टर के साथ, और बता दें कि 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। बहरहाल किसानों में और सरकार में एक तरह से युद्ध छिड़ गई है। अब ये विराम उस पर कब लगेगा ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इसी बीच आप पार्टी के जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्रीय सरकार पर, मोदी सरकार पर तंकीद करते हुए, तंज करते हुए उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है कि एक तरफ देश का किसान दिल्ली पर पहुंचा हुआ अपनी हक को मांगने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा गृह मंत्री देश के पास है जो आज तक कभी देश को नहीं मिला होगा कि उसने इन किसानों की परवाह नहीं है, बल्कि वो हैदराबाद के निकाय चुनाव में, यानी हैदराबाद का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, वहाँ चुनाव में भाग लेने के लिए पहुँचा हुआ है। वहाँ की रैलियों को संबोधित करने के लिए, इंतखाब करने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है, खिताब करने के लिए वहाँ पहुँचा हुआ है। उन्होंने बहुत चोट की कि अगर वाकई ये सरकार, मोदी जी की सरकार या अमित शाह की सरकार, अगर वाकई किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा होती तो पहले किसानों के मसले को हल करती, एक कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए वहाँ ना जाती। बहरहाल संजय सिंह ने बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने क्या अपने ख्यालात का इज़हार किया है, वो वीडियो भी आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और बता दें आपको कि इस वक्त किसान अपने पूरे मूड में है सरकार को घुटनों पे लाने के लिए, और सरकार भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसानों की शायद मांग वो ना मांगे। बहरहाल क्या होना है ये असमंजस अभी बाकी है, तजस्सुस बरकरार रहेगा। देखते रहें अगली अपडेट के लिए, आगे की अपडेट के लिए कि क्या होता है। हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। जैन साथियों, ऐसे वक्त में जब देश का लाखों किसान आंसू गैस के गोले, लाठियां, पानी की बौछारें बर्दाश्त करके, झेल कर, उसका सामना करके दिल्ली की सीमा पर पहुंचा है, रास्ते में सड़कें खुदवा दी गई, लाठियों से उसको बर्बरतापूर्वक पीटा गया, हृदय विदारक तमाम तस्वीरें हम लोगों के सामने आई। देश के गृह मंत्री ने कल नौटंकी करते हुए कहा कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने शर्त रखी कि बुराड़ी ग्राउंड में पहले आए तब हम बातचीत करेंगे। और ये नौटंकी करके देश के गृह मंत्री ऐसे समय में जब देश का लाखों किसान आंदोलनरत है, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, पूरे देश का किसान इस समय आंदोलित है, देश के गृह मंत्री हैदराबाद सैर करने चले गए, निगम के चुनाव प्रचार में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी को निगम का चुनाव प्रचार जरूरी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को निगम का चुनाव प्रचार जरूरी है, लेकिन देश के करोड़ों किसानों की समस्याएं, उनकी पीड़ा, उनकी व्यथा, उनकी तकलीफ जरूरी नहीं है। उनसे बातचीत करना जरूरी नहीं है।
मैं समझता हूं हिंदुस्तान ने आजादी के बाद कभी भी इतना गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील गृह मंत्री नहीं देखा, जो ऐसे वक्त में भी किसानों को बेसहारा छोड़ के हैदराबाद के निगम चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। और मैं एक ही बात कह सकता हूं कि आज मोदी जी ने जिस तरीके से अपने मन की बात में साफ तौर पे कह दिया कि ये बिल तो ऐतिहासिक बिल है, ये बिल तो बहुत अच्छा बिल है, इससे केंद्र सरकार की मंशा साफ हो गई है। वो किसानों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, वो किसानों की समस्याओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। तो इसलिए हम सबको ये बात समझनी होगी कि आज किस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सरकार किस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको लाठियों से पीट रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उनको आतंकवादी कह के अपमानित कर रही है, उनको गुंडा कह के अपमानित कर रही है। समय आने पर किसान भाई इसका जवाब देंगे। इंकलाब जिंदाबाद।